नमस्कार दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि कक्षा 1 से लेकर 4 और 6, 7 का जो रिज़ल्ट बनाना है वार्षिक, वो किस प्रकार बनाना है। क्योंकि कक्षा 5 और 8 का जो रिज़ल्ट है वो उसकी मार्कशीट हमें डिजिटल प्राप्त होंगी, लेकिन कक्षा 1 से 4 तक का रिज़ल्ट और 6, 7 का रिज़ल्ट हमें अपने हाथों से बनाना है। और सभी जो विकास खंड हैं वहाँ पर जो पत्रक हैं वे भी प्राप्त हो गए हैं शिक्षकों को, और साथ में जो अंक सूची है यानी कि मार्कशीट है वो भी प्राप्त हो गई हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो अंक सूची है, पत्रक है, किस प्रकार भरना है। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है शिक्षकों के साथ वो है कि कितने दिन, कितने दिवस जो है वो स्कूल लगी, साला लगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी जानकारी दी जाएगी। और सबसे एक विनती है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से जो शिक्षक साथी हैं वो देखते ज़रूर हैं, हमारे दर्शक जो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे समस्त शिक्षकों तक जानकारी पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पत्रक की। जो पत्रक हमें प्राप्त हुए हैं अपने अपने बीआरसी केंद्र से, जनशिक्षा केंद्र से, तो इन पत्रकों में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर हैं, यानी कि जो प्रतिभा पर मूल्यांकन हुआ था, और पत्रक में क्या है कि लिखित और प्रोजेक्ट के अंक दिए हैं, जबकि जो प्रतिभा पर्व हुआ है, प्रतिभा पर्व के पत्रक में केवल जो है वो लिखित के अंक लिखे हुए हैं, उसमें प्रोजेक्ट के अंक नहीं है। तो लिखित के अंक के आधार पर ही हम ग्रेड चयन कर सकते हैं। तो हमारा जो पत्रक है उसमें एक साइड हम लिखित के अंक लिख लेंगे, और जो जहां प्रोजेक्ट के कार्य लिखे हुए हैं 20 अंक, वहां पर हम ग्रेडिंग दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम पत्रक को भर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने जनशिक्षक से भी बात कर सकते हैं। साथ ही आप जो प्रतिभा पर्व की उत्तर पुस्तिकाएँ हैं, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ हैं, उन्हें भी देख सकते हैं कि उसमें यदि आपने लिखित का और प्रोजेक्ट का अलग अलग लिखे हैं अंक, तो उनको आप भर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप जो हैं लिखित में आप टोटल 50 अंक लिख सकते हैं, और प्रोजेक्ट की जगह आप ग्रेड लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो अंक सूची उन्हें किस प्रकार भरना है। शीट में हम देखेंगे अंक सूची जो आई हैं। तो अंक सूची में जब हम अपने पत्रकों को भर लेंगे, सबसे पहले आपको सतत व्यापक मूल्यांकन रजिस्टर पंजी जो है उसको बनाना है। उसमें सारी जो हम पिछले सालों से भरते आए हैं जानकारियाँ उसी प्रकार भरना है। और सितंबर माह से लेकर के हमें अपना जो अप्रैल माह तक के है, मार्च अप्रैल माह तक की जानकारी उसमें फीड करनी है। उसके बाद हम जो है पत्रक को भरेंगे, और पत्रक के आधार पर हमारी मार्कशीट भरी होंगी। तो मार्कशीट में केवल हमें ग्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले जो है अर्धवार्षिक मूल्यांकन का ग्रेड है, तो इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कार्य मूल्यांकन 20 अंक के आधार पर प्राप्त ग्रेड, और फिर लिखा है लिखित मूल्यांकन के 30 अंक के आधार पर प्राप्त ग्रेड, और फिर लिखा है कुल अंक 50 आधार पर समग्र ग्रेड। तो हमें यहाँ पर जो है जो 50 अंक हैं वहाँ पर आपको लिख देना है कि टोटल 50 में से जो बच्चे को ग्रेड प्राप्त हुए हैं वो ग्रेड हम लिख देंगे। फिर कुल अंक 50 जो आधार है पर समग्र ग्रेड जो है उसमें हमारी ग्रेडिंग आ जाएगी, लगभग सेम ही ग्रेडिंग रहेगी, क्योंकि जो 50 अंक के जो ग्रेड हमें प्राप्त हुए हैं उसका कुल ग्रेड आपको तीसरे खंड में भरना है। उसके बाद जो आपने वार्षिक परीक्षा ली है जिसमें कि 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य है और 60 अंक का मूल्यांकन है, तो आप उसमें 40 अंक में से जो ग्रेडिंग बच्चों ने ली है वो लिख दें। उसके बाद फिर जो लिखित मूल्यांकन में 60 अंकों में से जो बच्चों ने ग्रेड प्राप्त की है उसको लिखें। उसके बाद कुल अंक यानी 100 अंकों में से जो ग्रेड प्राप्त हुआ है वो लिखें। उसके बाद अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के यानी 150 अंकों में से जो ग्रेड निकला है उस ग्रेड को आप यहाँ पर अंकित करें। उसके बाद शिक्षक का अभिमत है, यानी शिक्षक का अभिमत है कि बच्चा जो है उत्तीर्ण हो गया है, और उसका वार्षिक परिणाम जो ग्रेड है, जो जिस ग्रेड में आया वो अंकित कर दें। उसके बाद रिमार्क में यदि आप कुछ लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं। फिर उक्त विद्यार्थी को कक्षा जो भी उसकी अगली कक्षा होगी उसमें अपने कक्षोन्नति दी इस प्रकार, और नीचे कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर रहेंगे, यानी जो भी क्लास टीचर है उसके हस्ताक्षर रहेंगे, और साइड में जो कॉलम है वहाँ पर प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर और पद मुद्रा रहेगी। साथ में यदि हम बाएं हाथ तरफ देखें तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर जो ग्रेडिंग हमें भर लिखनी है, तो साहित्यिक क्षेत्र में जो बच्चे की ग्रेडिंग है, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सृजनात्मकता, इस बार, और नीचे जो ये 10 हैं अभिवृत्तियाँ, उसमें हमें बच्चों की ग्रेडिंग देना है। तो इस प्रकार हमें रिजल्ट तैयार करना है। और किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। और इसके बाद हम दिवस देख लेते हैं कि इस सत्र में हमने कितने दिवस जो है वो साला जो कार्य है वो हुआ है। तो सितंबर में 10 दिन हुए हैं, अक्टूबर में 20 दिन, नवंबर में 19 दिन, दिसंबर में 21 दिन स्कूल लगा है, जनवरी में 12 दिन लगा है क्योंकि 15 दिन का जो है कोरोना के कारण अवकाश लग गया था, फरवरी में 23 दिन,
मार्च में 24 दिन और अप्रैल के 23 दिन होते हैं। इस प्रकार कुल 152 दिवस इस वर्ष इस सत्र में होते हैं। तो आप 152 के आधार पर जो उपस्थित छात्र हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे समस्त शिक्षकों तक जानकारी पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।